Good morning, class 8, science, lightning and thunder. Page is 179. Chapter continues the same chapter 14, some natural phenomena, lesson 14, page 179, lightning and thunder. ये आप आकाश में बारिश के दिनों में आप जब देखेंगे, रेनिंग सीज़न जब होता है, कैसे बिजली चमकती है, कैसे बारिश जो है वो आता है, तेज़ तूफान आता है. ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए थंडरस्टॉर्म मतलब जब तेज़ तूफान आता है, ए ह्यूज मासेस ऑफ क्लाउड्स गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ क्लाउड्स विद द एयर and also due to the presence of dust, carbon and other charged particle in the air. ठीक है, कैसे उनमें फ्रिक्शन होता है, बादल क्यों आपस में रगड़ खाते हैं, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में हवा में डस्ट होती है, कार्बन होते हैं और बहुत सारे और भी चार्ज्ड पार्टिकल मेटल्स उस एटमॉस्फेयर में होती हैं. If one part of the cloud has a negative charge, it can induce an opposite charge on the neighboring cloud. ठीक है, इफ वन पार्ट ऑफ द क्लाउड हैज़ ए नेगेटिव चार्ज, तो वो दूसरे बादल को भी वो पॉजिटिव कर सकता है. व्हेन द आपस में वो रगड़ खाएंगे दो बादल, तो बिजली चमक जाएगी. व्हेन द टू अपोजिट चार्ज क्लाउड, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, कम नियर ईच अदर, द मॉइस्ट एयर अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हवा में ही जो डस्ट पार्टिकल हैं, नमी है, वो ही उसी के कारण ही ये बिजली अब पैदा होती है और बादलों में रगड़ पैदा होती है. और बादल जो हैं हवा के कारण ही एक दूसरे से टकराकर बिजली पैदा करते हैं, क्योंकि हवा में नमी है, तो नमी का करंट तो दूसरे तक ऐसे ही चला जाएगा. In the form of electricity, this causes a huge amount of charges to build up in the cloud. When two clouds are brought together by wind, हवा के द्वारा दो बादल एक साथ टकराते हैं, the charges jump from one cloud to another through the air, resulting in the heating up of the air. हवा भी गर्म हो जाती है. अभी बताया ना कि हवा के कारण ही जो दो बादल आपस में इकट्ठे हुए और टकरा गए और उनके अंदर चार्जिंग हो गया. ठीक है, तो रिजल्ट में क्या होता है, जो हीट होता है बिजली का, उससे हवा भी जो गर्म हो जाती है, प्रोड्यूसिंग ए ब्राइट ग्लो ऑफ लाइटनिंग, और हमें वो बिजली चमक दिखाई देती है. द सडन जंप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द एयर बिटवीन टू oppositely charged cloud is seen as an intense sparking दिखाई देती है in the sky as and is called lightning. उसी को हम लाइटनिंग कहते हैं. जो स्पार्किंग होती दिखाई देती है सिल्वर कलर की, आपने देखा होगा कई बार, उसको हम लाइटनिंग बोलते हैं. Thus lightning is caused by the process of electric discharge in the form of a bright light. जो लाइटनिंग होती है वो एक ब्राइट लाइट की तरह होती है. द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग हीट्स अप द एयर विच एक्सपेंड्स सडनली. दिस सडन एक्सपेंशन ऑफ एयर सेंड्स अ डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन थ्रू द एयर, प्रोड्यूसिंग ए लाउड साउंड. हवा गर्म हो जाती है और उसमें जो डिस्टर्बेंस होती है वाइब्रेशन के रूप में, वो एक आवाज़ पैदा करती है. जो वाइब्रेशन है वो एक लाउड साउंड जो है प्रोड्यूस करती है, विच इज़ कॉल्ड थंडर. ठीक है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन ऑल्सो अकर बिटवीन ए चार्ज क्लाउड एंड द अर्थ. कभी कभी चार्ज क्लाउड बादल और ज़मीन के बीच में भी चार्जिंग हो जाती है. कैसे होती है? When a charged cloud passes over a tall building or tree,
it induces an opposite charge on them. If the charge building up if the charge build up is large, it leads to an electrical discharge in the form of a lightning strike. जो वो बिजली पैदा होती है उनकी रगड़ से उसका असर कभी कभी जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी होती हैं, ऊंची इमारतें बनी होती हैं, उन तक भी हो जाता है। आजकल तो इमारतों के ऊपर लगा देते हैं ऐसी जो इंस्ट्रूमेंट हैं जिस पर बिजली का कोई असर नहीं होता, लाइटनिंग रॉड बोलते हैं उसको। ठीक है। A lightning strike can cause damage to life and property on the earth and can cause fire. कई बार आग भी लग जाती है। That is why it's not advised to stand under a tree or a tall building during a thunderstorm. जब ऐसी बिजली चमक रही होती है तो हम अपने चलते ही नहीं रहते, कभी भी छत पर नहीं जाना चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए और किसी न किसी जगह पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत नुकसान कर सकती है। ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू टुमारो क्लास। थैंक यू।